हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। क्या हाल चाल है? आशा करते हैं आप लोग सही होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक क्लास मैथ की जिसमें अनुपात और समानुपात के बारे में आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ। इन अनुपात और समानुपात को आप मेरे साथ पढ़ के देखिएगा। एक बार आपको अनुपात और समानुपात में इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से पकड़ हो जाएगी, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा आप यूँ चुटकी में ख़त्म कर देंगे उसको। तो आइए आपको मैं सवालों से रूबरू कराता हूँ, जिसमें आपको छोटी-छोटी बातें बताऊँगा। आप आराम से देखिएगा, शायद आपको समझ में आएगा। बिल्कुल धैर्य धारण करके समझिएगा और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपके समझ में बिल्कुल आने वाला है। आइए मैं आपको सवाल समझाता हूँ। देखिए, अनुपात, ये अनुपात है, रेशियो और अनुपात। देखिए, हम आपको इसमें बताने वाला हूँ कि रेशियो क्या होता है। मान लिया कि दो संख्याएं दी गई हैं, ए और रेशियो बी। ए रेशियो बी, दो संख्याएं दे दी गई हैं, ठीक है। और इसमें दो संख्याओं के अलावा तीन संख्या, चार संख्या ऐसे भी दे सकते हैं। मान लिया कि ए रेशियो बी रेशियो सी ऐसे भी दे सकते हैं। तो इन संख्याओं में एक और मेन बात क्या होती है, ये इसमें होता है, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड रेशियो। क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रेशियो, इसको कहते हैं मानक अनुपात। क्या कहते हैं? मानक अनुपात। इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो हमारी जैसे ये संख्याएं होती हैं अनुपात में, वैसे ही ए अनुपात ए रेशियो बी, इसको और ए रेशियो बी रेशियो सी, जो ये संख्याएं होती हैं ए और बी, ए रेशियो बी, ये को प्राइम नंबर होते हैं। को प्राइम मतलब क्या होता है? ये संख्या यहाँ पर एक दो है और यहाँ पर तीन है, ये दोनों आपस में कॉमन नहीं होंगी। कहने का मतलब ये है, इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? को प्राइम। क्या कहते हैं? को प्राइम। को प्राइम सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। मान लिया एक ऐसे ही ये भी है, जैसे ये को प्राइम होता है वैसे ये भी को प्राइम होगा। तीनों संख्याओं में से कोई कॉमन नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक रेशियो लेकर के दिखाता हूँ। मान लिया कि एक हमारी संख्याएं दी गई हैं 9, 12, ये अनुपात लगा हुआ है, रेशियो लगा हुआ है। और ये 18, 9, 12 और 18, ये संख्याएं दी गई हैं। इसमें हमको इसका क्या निकालना है? सहअभाज्य संख्या निकालनी है। इन संख्याओं की हमें सहअभाज्य संख्या निकालनी है। अभाज्य संख्या निकालनी है। सहअभाज्य संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? सहअभाज्य संख्या निकालनी है। इन संख्याओं के बीच में कॉमन नहीं बचना चाहिए। तो हम देखते हैं कि क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 4, इसको क्या हम लिख सकते हैं 3 गुणे 6 लिख सकते हैं। अगर आप देखें तो इसमें 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। हमने क्या बताया? सहअभाज्य संख्या निकालते समय आपको इन संख्याओं में ऐसी कोई संख्या नहीं छोड़नी है जो सब में कॉमन हो। तो देखना, ये 3 यहाँ से कट जाएगा, ये 3 यहाँ से कट जाएगा, ये 3 यहाँ से कट जाएगा। तो हमारा सहअभाज्य संख्या कौन सी बचने वाली है? तो हमारी बचने वाली सहअभाज्य संख्या 3, 4, 6। तो हम कह सकते हैं हमारी सहअभाज्य संख्या क्या हो गई? सहअभाज्य संख्या ये बता दिया है कि इसमें क्या होता है को प्राइम नंबर में। तो को प्राइम नंबर में क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि को प्राइम नंबर बताइए, सहअभाज्य संख्या बताइए, क्या बताइए? सहअभाज्य संख्या बताइए निम्न में से। क्या है? निम्न में से। निम्न में से क्या है?
2 3 एक संख्या हो गई और दूसरी संख्या हो गई 8 3 4, ये दूसरी संख्या हो गई और ये हमारी 4 5 4 5 और एक हमारी हो गई 6 8। आपको इसमें बताना है, आपको इन संख्याओं में बताना है कि को प्राइम संख्या कौन सी नहीं है, को प्राइम संख्या कौन सी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये। तो आप हमें बताइए इस क्वेश्चन में इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। आपको इसमें बताना है कौन सी को प्राइम संख्या नहीं है, कौन सी को प्राइम संख्या नहीं है, बताइए। हाँ, तो जिन भाइयों का आंसर ये आ रहा है फोर्थ नंबर, वो भाई बिल्कुल सही है। इसका मतलब आपके समझ में आ गया है। जिनको समझ में नहीं आया वो देखिए भाई, मैंने बता रखा है कि जो को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है, वह जो है ए और बी के रेशियो में होती है और वह ऐसी संख्या होती है जो कि इन दोनों संख्याओं में कोई कॉमन नहीं होता। मान लिया ये संख्या है, इसमें कोई कॉमन ना हो, जैसे ये है, यहाँ पर मान लेते हैं ये है और ये है, इनमें कोई कॉमन ना हो को प्राइम संख्या। तो हम देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन दिया है, को प्राइम संख्या कौन सी नहीं है के बारे में नहीं पूछ रहा है, हम ये पूछ रहे हैं कि कौन सी नहीं है। ये कौन सी नहीं पूछ रहा है, तो देखिए ये को प्राइम संख्या दिख रही है, ये को प्राइम संख्या दिख रही है और ये भी को प्राइम संख्या दिख रही है, लेकिन ये को प्राइम संख्या नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए इसमें दो कॉमन है, इसमें दो कॉमन है, कॉमन नहीं होना चाहिए। अब हम ये कह सकते हैं ये को प्राइम संख्या है। क्या है? ये को प्राइम संख्या है। लेकिन ये बात करें इस संख्या की, तो यह को प्राइम संख्या नहीं थी। आई बात समझ में मेरे दोस्त? रेशियो में यदि कोई संख्या मान लिया ए रेशियो बी दे दी गई है और आपको दे दिया गया है कि ए रेशियो बी यहाँ पर ऐसे है, तो और दे दिया गया है कि ए बराबर 2 और बी बराबर 3 दे दिया गया है और आपसे पूछ दिया गया है ए अनुपात बी बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, तो बस इसी के पास ए का मान जहाँ पर है वहाँ पर 2 रख दो, अनुपात बी का मान जो है बी के सामने रख दो। ये आपका ये आंसर हो गया। आपको इसके बराबर निकालना था, ये दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन में छोटे छोटे क्वेश्चनों में देते हैं। जो भाई हमारे बिल्कुल कुछ नहीं जानते इस चैप्टर के बारे में, उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ और उनको मैं ज़ीरो से हीरो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भाई हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपको वादा करता हूँ जीरो से हीरो बना के छोड़ूंगा। बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप पकड़ते चलिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना, उठा करके रखना है। देखिए आपको मैं और अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो मान लिया एक क्वेश्चन दे दिया गया है ए अनुपात बी अनुपात सी और दे दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया जाएगा बताइए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दिया गया है। क्या दिया गया है? ये दिया गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है आप बताइए ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा और सी का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें के सामने 3 है, सी के सामने 4 है, तो हम कह सकते हैं ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है 3 और सी का मान क्या है 4, ये हम कह सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर करने का हमारा एक और तरीका होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको पहले ऐसे बताता हूँ कि जो ये यहाँ पर हमने देख लिया, लेकिन हम इसको इसके साथ में कुछ ना कुछ हम मान के चलेंगे। मान लिया इसके साथ आर है, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके साथ में मैंने आर मान लिया और इसके साथ में भी मैंने आर मान लिया, इसके साथ में मैंने आर मान लिया। सॉरी गाइस।
हार मान लिया। अभी आपके समझ में नहीं आया होगा, हम आगे बता देंगे आपको। देखिए ये हमारा ए बी सी इतना दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में इतना दिया गया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये है 2r प्लस 3r प्लस 4r प्लस बराबर कितना दिया गया है, जोड़ने के बाद 27 दिया गया है। लिख सकते हैं, वही तो है भाई। ए प्लस बी प्लस सी, मैंने कुछ नहीं किया है, बस जोड़ दिया है भाई। ए दिया गया, बी दिया गया, सी दिया गया, मैंने इसको इस रूप में लिख लिया और इसके 27 के बराबर कर दिया। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 4 9, 9r बराबर 27। आर को ये रोक लेंगे, ये 9 गुणा में है, ये 27 के नीचे डिवाइड में चला जाएगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 9 का 9 3 27, तो r बराबर कितना आ गया 3। जब हमारा r बराबर 3 आ गया तो क्वेश्चन चाहे ए के बारे में पूछे, चाहे बी के बारे में पूछे, चाहे सी के बारे में पूछे, किसी के बारे में पूछेगा हम आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए r बराबर 3, तो सबसे पहले r का मान 3 उठा करके जहाँ जिसका मान पूछा जाए, ए का मान पूछा जा रहा है तो r का मान यहाँ ए पे रखेंगे, तो 3 दूनी 6, हमारा ए का मान 6 आ जाएगा। अगर बी का पूछ ले तो 3 का आर से गुणा करा देंगे तो 3 तक का 9 आ जाएगा। अगर इसका पूछ ले 3 चौक कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। सी का मान 12 आ गया, बी का मान 9 आ गया। आप किसी का भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी सवाल बना दे एग्जामिनर, आप आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको बस इतना समझना है कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है। बस ऐसे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पकड़ के चलना है, आपसे आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। सी ये 3 संख्याएं दे दी गई हैं, इन संख्याओं का अनुपात भी दे दिया गया है 1 2 3, ये अनुपात दे दिया गया है। और बता दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 36, ये दे दिया गया है। आपसे पूछ लिया गया है कि 2a प्लस 2b प्लस 3c का मान बताइए, ये बताना है आपको क्या होगा, ये बताना है आपको क्या होगा। तो आपको इसमें अब क्या करना है मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप खुद ही ये आंसर लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे तो फिर तो आपका छोटा भाई ये बताने के लिए तैयार है। पहले आप लगाने का प्रयास करिए। ये हम साफ कर देते हैं। चलिए देखिए मैं बता देता हूँ। जो ये है ए बी सी, मैंने बता दिया है आपको कि ए के सामने 1 है, बी के सामने 2 है, तो हम बता सकते हैं ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान 3 है। तो यहाँ पर हम ये आपको बता चुके हैं कि इनके पीछे हम कोई संख्या मान लेंगे, लेकिन जो संख्या मानेंगे सब संख्याओं के साथ में मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही संख्या मान रहे हैं हम, मान लिए हैं बराबर। भाई अगर जोड़ किया है तो जोड़ देंगे, तो हमारा 1r प्लस 2r प्लस 3r प्लस इक्वल टू 36 दिया गया है। अब इनको जब काउंट करेंगे तो हमारा 6r हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा। r को रोक लेंगे, 36 के नीचे 6 पहुँचा देंगे, 6 6 गए 36, तो यहाँ से हमारी r की वैल्यू आ गई। आप क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आप पहले r का मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख लीजिए, उसके बाद बस ए का मान निकल आएगा। बस प्रत्येक संख्याओं से गुणा कराते चले जाइए। ए का मान जिससे जो संख्या दी गई है जिससे गुणा कराने के लिए कह रहे हैं उससे गुणा करा दीजिए। देखिए पहले हम ए का मान निकालते हैं, तो 6 एकम 6, हमारा यहाँ 6 हो जाएगा। और जब बी का मान निकालते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। जब हम इसका मान निकालते हैं 6 3 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 3 मान निकालते हैं। हमारे ए का मान हमारा निकाला है 6, बी का मान निकाला है हमारा 12 और सी का मान निकाला आया। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो ए का मान है वह 2 से गुणा करेगा, 6 दूनी
12 प्लस बी का मान क्या है 12, 12 दूनी 24 और सी का मान क्या है 18, 18 3 54। ये हमारा पूरा मान निकल के आ गया। इनको काउंट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए इसको काउंट करिए, 4 4 8 2 10 का 0 5 2 7 1 8 1 9। ये हमारा 90 आंसर आ गया। ये हमारा 90 आंसर आ गया। जब तक मैं आपको समझा नहीं दूंगा तब तक आज आपके सामने से जाऊंगा नहीं मेरे भाई। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर A अनुपात B अनुपात C दे दिया गया है, A अनुपात B अनुपात C दे दिया गया है। अब इसमें हम R लगा करके इन संख्याओं को आगे सॉल्व कर रहे थे तो आपके समझ में नहीं आ रहा था, तो हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर इसका मान हमारा 10 हो गया, इसका मान हमारा 12 हो गया, इसका मान हमारा कितना हो गया 18 हो गया। मान लिया 18 मान लिया हो गया। अभी हम आपसे पूछे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 9 लिख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि इस संख्या में तीनों संख्याओं में 2 कॉमन दिख रहा है, इसमें तीनों में 2 कॉमन दिख रहा है। अगर हम इन 2 को काट दें तो हमारा क्या बचने वाला है 5:6:9। ये बचने वाला है। अब इसमें क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि आप बताइए कि ये शुरुआत में कितनी थी, संख्या कितनी थी। तो हमें पता है कि इन अभी इस क्वेश्चन में देखा प्रत्येक संख्या में क्या था 2 था। तो हम इसमें 2 का गुणा करा करके, इसमें 2 का गुणा करा करके इसकी जो पहले वाली संख्या थी उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था, पीछे वाला क्वेश्चन क्या था एक बार बताएंगे क्या? पीछे हमारा क्वेश्चन था A अनुपात B अनुपात C और क्वेश्चन में था शायद 1R और इधर 2 सॉरी यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2 था, मैंने मान लिया 2 था, यहाँ पर इतना था, ऐसी संख्या थी। मैं जब उसमें R मान लिया था तो आपको लग रहा था कि R क्यों मान लिए हैं। देखिए अभी हमसे इस क्वेश्चन में अगर पूछ ले कि इसकी पहली स्थिति में जो पहली स्थिति में संख्या थी वह क्या थी, तो हमें पता था कि बीच में 2 से प्रत्येक संख्या को गुणा किया गया है तब इसकी पहली वाली संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन इसमें जो है यदि पूछ लेता, हाँ इसमें हमने R इसलिए लगा दिया, देखिए R इसलिए लगा दिया कि हमको भी पता चल जाए जब पहली वाली स्थिति पूछे तो हम R से गुणा कर सके, इसलिए हम R को लगा देते हैं। जैसे इसमें 2 को लगा रखे थे वैसे हमने भी पहले से ऐड कर दिया इन संख्याओं में R। जैसे इसमें पहले से ऐड था 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, वैसे हमने भी पहले से ऐड कर दिया इसमें। अब इसमें पूछ लेता कि बताइए भाई ये 27 इन तीनों का जो योग है A B C, इन तीनों का जो योग है वो हमारा कितना है 27 है। अब यहाँ से हम इसका जब योग करते 2R प्लस 3R प्लस 4R, जब इनको हम काउंट करते तो हमारा 9R आ जाता, उसके बाद 27 रख देते और काट देते तो यहाँ से R बराबर निकल आता 3। अब हमसे पूछ लेगा कि भाई अब आप बताइए कि इसकी स्टार्टिंग में संख्या क्या थी, कुल संख्या। तो हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं R की जगह पर ये 3 मान रख करके इसका पता कर सकते हैं। अगर हम R नहीं लगाते तो हम कैसे बता सकते थे, हम नहीं बता सकते थे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी पहली वाली। इसीलिए हम इसके साथ में R लगा दिए थे कि भाई छोटे बड़े भाई जिनको पता नहीं है इनके बारे में उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। तो अब आपके सामने हम एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। अब
हाँ तो भाइयों, अब देखिए सवाल। देखिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें दिया गया हो A अनुपात B अनुपात C, इसका मान दो, इसका मान इसका मान दे दिया जाए 3, इसका मान दे दिया जाए 4, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 116 का मान बताओ क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। इतना दे दिया जाए, सॉरी इतना दे दिया जाए, उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए ए बराबर क्या होगा, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा। ये तो ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा, अलग अलग पूछ लेगा। ये देने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, हमने पीछे क्लास में सीखा है कि भाई ऐसी कोई संख्या जिसमें घात नहीं लगी रहती थी, तो हम इनको बस जोड़ करके इसके बराबर रख देते थे और एक संख्या का मान निकाल लेते थे। यहाँ से किसी एक संख्या का मान निकाल लेते थे और उससे प्रत्येक संख्या में गुणा कर देते थे। उसके बाद हमें पता चल जाता था कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। लेकिन अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने सिखा रखा है कि इनके पीछे हम आर लगा देंगे, इनके पीछे भी आर लगा देंगे, इनके पीछे भी आर लगा देंगे। जब आर लगा दिए हैं तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, स्क्वायर में दिया गया है, स्क्वायर में प्रत्येक संख्या को स्क्वायर में दिया गया है। तो हम भी यहाँ पर स्क्वायर में करेंगे भाई, यहाँ पर हम भी प्रत्येक संख्या का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और बराबर में क्या कर देंगे, 116 कर देंगे। कर दिया। अब क्या करेंगे, इनका आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, आर का स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, आर का आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर देखें तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में तो हमारा 116 है। अब यहाँ से यदि हम काउंट करें तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा 13, और यहाँ पर 13 13 26 हो जाएगा, 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29, 29 आर स्क्वायर इक्वल टू 116 के बराबर कर देंगे। अब देखो यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो हमारा 4 बार में कट जाएगा। यहाँ से जब हम यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, आगे अंडर रूट लगा देते हैं। जब भी अंडर रूट में संख्याएँ आ जाती हैं तो उसमें देखते हैं क्या कॉमन है, सॉरी कौन कौन सी संख्या का वर्गमूल दिख रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ से इस ब्रैकेट के अंदर क्या हम 2 गुणे 2 देख सकते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिले तो इस ये अंडर रूट समाप्त हो जाता है या एक संख्या के साथ बाहर आती है। देखिए आर बराबर हमारा सिर्फ 2 बचेगा। ये हमारा आर का मान निकल आया। जब आर का मान निकल आया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। देखिए अब आर का मान हम कहाँ रखेंगे भाई, बताइए हम आर का मान कहाँ रखें तो इसका मान हम बता पाएँ। तो देखिए 2 बराबर यहाँ पर आर है, जहाँ आर का मान निकाल चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ संख्याओं का अनुपात है। तो हम क्या कह सकते हैं, आर का मान निकाल चुके हैं। आर का मान निकालने के बाद हम यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ इस संख्या पे नहीं रखेंगे। आर का मान देखिए हम यहाँ पर रखेंगे भाई। ये यहाँ पर 2r था, यहाँ पर भी r था, यहाँ पर भी r था, यहाँ पर r था, यहाँ पर r था, लेकिन हमने इसके ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दे रखे थे, इसलिए फिर हमको नीचे एक स्टेप और नीचे आना पड़ा, उसके बाद स्क्वायर लगाना पड़ा था। ठीक है, लेकिन हमें मूल संख्या निकालने के लिए बगैर स्क्वायर के पास जाना पड़ेगा। तो हम इस r का मान कहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। तो r का मान 2, a का मान हो जाएगा 4 और b का मान यहाँ ले जाएंगे 2 3 6। अगर हम यहीं पर देखें c का मान क्या होगा, तो 2 चौकों 8। ये हमारा a और b इनके नाम मान आ गए। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं a का मान आया 4, b का मान आया 6, c का मान 1। ये क्वेश्चन ऐसे लगाया जाएगा। यह क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से कुछ डिफरेंट था और आशा करते हैं कि मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है मेरे भाई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। ठीक करके अभी ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, इस चैप्टर के अब आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको मैं
आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ, जो कि आज तो काफ़ी टाइम हो चला है। जय हिंद, जय भारत।